नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ शाह है और मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। मैं इस समय देखिए आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स पर और देखिए क्या चीज़ें ये सभी चल रही हैं कोविड को लेके कि देखिए शमशान घाट में इतनी चिताएं जल रही हैं, अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। मतलब लोगों में एक बहुत ही भयंकर घबराहट है। कुछ लोगों में तो नहीं है, वो बिना मास्क के अब भी घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं ये वीडियो असल में उनके लिए है। देखिए, अब क्या है, सभी लोग जानते हैं कि परिस्थिति कैसी है। लेकिन अब अगर आप ज़्यादा घबरा जाएंगे और मान लीजिए क्या करना है इसके लिए आप न्यूज़ चैनल्स पे या फिर अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग जाएंगे, तो इससे देखिए असल में आपकी एनजाइटी बढ़ जाएगी, आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे आपकी देखिए इम्यूनिटी वीक पड़ेगी। मैं अगर एक नॉर्मल इंसान को भी अभी जाके किसी कोविड हॉस्पिटल के पास में खड़ा कर दूं और उसको अगर मैं सिचुएशन दिखाऊं, उसको चाहे कोविड ना हो, वो घबरा जाएगा, वो डर जाएगा, क्योंकि माहौल वहाँ का ऐसा है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस किसी को भी कोविड हो रहा है भाई वो न पी जाएगा। मैं बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो कि किसी का नुकसान नहीं हो सकता है, सभी लोग जानते हैं नुकसान हो रहा है। मेरा बस ये कहना है कि हद से ज़्यादा घबराना, ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पर ये कोविड कोविड देखना और ज़्यादा चिंता करना कि मुझे तो खांसी हो गई, अरे ये कोरोना ही तो नहीं है, ज़ुकाम हो गया, अरे यही तो नहीं है, गला ख़राब हो रहा है, अरे यही तो नहीं है। सिम्टम्स को अच्छे तरीके से देखना है। इंटरनेट पे और बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि क्या क्या करके हमको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये कोविड है और हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। होम क्वारंटीन में भी बहुत लोग अच्छे से ठीक हुए हैं। मेरा केवल ये कहना है कि हद से ज़्यादा मत घबराइए। देखिए, हमारे देश की जनसंख्या करीबन 130 करोड़ है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी नहीं है, पहले से ही नहीं था। वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड भी पहले से ही कम थे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले भी चले जाते ना, तो वहाँ पे पहले भी ऐसी ही हालत रहती थी। अब कोई अलग नहीं हो गई है, मतलब अलग हो गई है, ज़्यादा भर गए हैं, लेकिन पहले भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे। तो क्या है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम हैं, तो इस तरीके का इन्फेक्शन जब 130 करोड़ लोगों में फैलेगा, अब चाहे इसका आप मान लीजिए कि इस वायरस की देखिए कि जो मोर्टेलिटी है, मतलब जो डेथ रेट है, यानी कि 100 लोगों को पकड़ता है तो अगर ये 2% को भी अगर मारता है तो देखिए 130 करोड़ का 2% कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बैठेगा। इतने के लिए तो हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो अब जो ये न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं, ये दिखाने के देखो ये बेड भर गया, ये बेड भर गया, ये बेड भर गया, भैया भरेगा ही, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले से ही नहीं है। ठीक है, तो बेड तो देखिए, क्योंकि वायरस का म्यूटेंट वर्जन है, ये स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि आप इसको लाइटली लेना, जाए बिल्कुल लाइटली मत लेना, बस ज़्यादा डरना नहीं है। डरने से मतलब है घर पे रहिए, बिना कारण बाहर घूमना वगैरह मत करिए। ठीक है, मास्क अच्छे से पहनना है। बहुत से लोग मास्क ऐसे पहन रहे हैं कि मास्क तो आपका मुंह पे आ रहा है, नाक पूरी खुली हुई है। अरे मास्क क्या आपने मुंह बंद करने के लिए लगा रखा है? इससे अच्छा मास्क ही ना लगाओ। मास्क लगाना है, अच्छे से लगाना है। एयरबॉर्न डिजीज़ है और बहुत पहले से एयरबॉर्न डिजीज़ है ये। लैंसेट जर्नल में बस अब ये प्रिंट हो गया है। एयरबॉर्न डिजीज़ तो बहुत पहले से है, इसी वजह से इतनी तेज़ी से ये फैल रही है। तो देखिए, ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन कोई चूक नहीं करनी है। घर में रहिए, बिना कारण बाहर मत जाइए। देखिए, जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं और या फिर जो भी, अगर आप सोर्सेज पर ज़्यादा ये कोविड कोविड जाके अगर आप देखिए सर्च करेंगे, देखिए इन लोगों को असल में पैसे कमाने हैं और पैसे कमाए जाते हैं टीआरपी के आधार पे। अब से 2-3 महीने पहले ये कोविड के बारे में इतना क्यों नहीं दिखा रहे थे? अभी क्यों दिखाने लग गए हैं? पहले कोविड नहीं था क्या? ये अब इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर एक घबराहट है और लोग असल में टीवी सेटों से चिपक गए हैं, यूट्यूब पे चिपक गए हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या देखें।
एक हद तक इन्फॉर्मेशन लेना बिल्कुल सही है, अप टू डेट रहना चाहिए। हद से ज़्यादा नुकसान करेगा, घबराहट बढ़ जाएगी। घबराहट बढ़ने से मैंने जैसा कि बताया भाई क्या क्या होता है, हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, भूख लगनी कम हो जाएगी, ठीक है, शांति भंग हो जाएगी, नींद खराब हो जाएगी। और अकेला नींद खराब होना आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा देगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दिमाग दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। सबसे पहला, जिससे हमारे दिमाग को प्लेजर मिलता है, ऐसी एक्टिविटीज़ में हमारा दिमाग बहुत एंगेज होता है, गेमिंग हो गया या फिर कोई भी हमारी हॉबी हो गई। नंबर सेकंड, ऐसी चीज़ें जिससे हमारे सर्वाइवल को नुकसान हो सकता है। अगर हमारा कोई दोस्त हमारे लिए 10 बार अच्छा काम कर दे लेकिन एक बार अगर ख़राब कर दे तो हमारा फोकस उस एक ख़राब चीज़ पर ही जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा काम करता है। नेगेटिव पे इसलिए ध्यान देगा क्योंकि फिर हमारा दिमाग सोचेगा कि भाई यार इसने मेरे साथ ऐसा करा है, ये आगे जाके मेरे साथ तो कुछ नहीं कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से बना है कि वो ये चाहता है कि हम सर्वाइव करें, हमारे सर्वाइवल को कोई ख़तरा ना हो। तो हमारा जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियसली इस तरीके से चलता है। और इस टाइम पे जो ये न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहे हैं कि देखिए ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, ऐसा पहले नहीं था क्या? पहले भी था, अब ज़्यादा है। जितनी काम की इन्फॉर्मेशन है आपको उतनी पहुंचाइए ना। लो, जनता को उसकी घबराहट क्यों बढ़ा रहे हैं आप? तो देखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हैंड्स को सैनिटाइज करना है, हाथ साफ रखने हैं, मास्क अच्छे से पहनना है, बिना बात के घर से बाहर नहीं जाना है, इलाज आज भी यही है, ठीक है। घबराइए मत ज़्यादा, हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे कैसे अपने दिमाग को शांत रखना है, इसके लिए भी काफ़ी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए। अपनी इम्यूनिटी ज़रूर बूस्ट रखिएगा भाई, और उसके लिए मानसिक रूप से खान पान, बाकी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनका ध्यान रखिए। धन्यवाद।